हाल ही में आपने एक मूवी देखी होगी जो आदि पुरुष नाम करके आई है। आपको क्या लगता है इस मूवी में जो दर्शाया गया है, जो निर्देशन किया गया है, क्या ये सही है? क्या जब भी कोई एक डायरेक्टर या निर्देशक जब भी कोई मूवी बनाता है तो उसको क्या कुछ चीज़ों को एक मर्यादा मर्यादा में रह के काम करना चाहिए? क्या जनता मूर्ख है? क्या जनता कभी इतिहास नहीं जानती? या जनता ने कभी रामायण नहीं पढ़ी है? क्या इस तरह की विचारधारा होनी चाहिए? फिल्म आदि पुरुष को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म निर्माताओं की तरफ से विवादित सीन और डायलॉग्स हटाए जाए। इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। आदि पुरुष फिल्म पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि वो देखने को मिल रहा है सिनेमा घर से फिल्म आदि पुरुष को हटा दिया गया है। और ये जिस प्रकार से आज के आने वाले समय में बॉलीवुड मूवी वाले जिस तरह से मूवियाँ बना रहे हैं, क्या लगता है आने वाले समय में बॉलीवुड ऐसी स्थिति पे आ जाएगा कि वहाँ की आने वाली कोई भी मूवी नहीं चली, क्योंकि इनकी जो स्क्रिप्टेड होती है, स्क्रिप्ट को हमेशा कहीं ना कहीं राजनीतिक पॉलिटिकल एजेंडा ही बनाना होता है। कहीं ना कहीं इन्होंने इस तरह की विचारधारा लाते हैं मूवी में कि कहीं ना कहीं उसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, जिसके माध्यम से वो व्यू ले सकें या लोगों को इस तरह से भ्रमित कर सके। हमेशा से इनका टारगेट होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता? क्यों हमेशा आप लोग धर्म को लेकर इस तरह की विचारधारा करते हैं? क्या आपको सोचना चाहिए कि किसी धर्म को लेकर अगर हम मूवी बना रहे हैं, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है, उसका निर्देशन होता है, किस प्रकार का होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि प्रभास ने जो राम का रोल किया है वो वास्तव में राम का रोल किया गया? जिस प्रकार से सीता माँ को दिखाया गया, क्या वास्तव में सीता माता ऐसी हुआ करती थी? जिस प्रकार से उनके कपड़े हैं या जो उनके डिजाइन है और जिस तरह से वो उनकी जो लैंग्वेज बोलने की है, क्या इस तरह से सीता माता बोला करती थी? क्या जिस तरह से बजरंग बली को दर्शाया गया, क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से बजरंग बली के जो डायलॉग आपने देखे होंगे, बैकग्राउंड में कभी सुने होंगे कि जो बोलते हैं जलेगी भी तेरी बाप की, लगेगी भी तेरी बाप की, क्या ये आपको लगता है कि जिस तरह से ये निर्देशन किया गया है, क्या बजरंग बली भी ऐसे थे? अगर श्रीलंका को या लंका को किस तरह से प्रेजेंट किया जाना है, या लंका को किस तरह से प्रेजेंट किया था, जिस तरह से प्रेजेंट किया कि वास्तव में इस प्रकार की लंका हुआ करती थी। कम से कम हमेशा एक निर्देशन का उद्देश्य होता है कि एक समाज को मैं देखो, फिल्म एक समाज का आईना होती कि मेरे समाज में क्या चल रहा है, क्या मुझे दिखाना है, लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। ये इस प्रकार से हमारी फिल्मों का निर्देशन किया जाता है कि मेरी समाज एक चीज़ सीख सके या उससे एक नई राह ले सके। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमेशा एक टारगेट किया जाता है, एक धर्म को लेकर बनाई जाती मूवी। और उस समय भी थिएटर में बजरंग बली को लेकर एक सीट खाली कर देगी। भाई सीट खाली करने की क्या जरूरत थी? तुम मूवी अच्छी बनाते, बजरंग बली ना देखने भी आते तो भी खुश हो जाते। अगर आए होंगे तो बजरंग बली को गुस्सा आ जाए तो स्क्रीन तुम्हारी तोड़ डालेंगे, लेकिन तुम लोगों को वो करना ही नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या इस तरह का निर्देशन जरूरी है? एक किसी धर्म को लेके राम भगवान ने 14 साल वनवास गए, जो वनवास में जो उनकी प्रक्रिया और जो निर्देशन किया है, क्या वो सही था? सरासर इस तरह से आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और वहाँ के डायलॉग, और जब भी कोई मूवी करता है तो हीरो को पता चल जाता है कि ये मूवी में कितनी दम है। प्रभास अपने आप को बहुत बड़े सुपर हीरो या स्टार समझते हैं। उनको ये नहीं लग रहा था ये जो डायलॉग बोल रहा है, क्या ये रामायण से और जो मेरी आने वाली आदि पुरुष जो पिक्चर है, इसमें डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा? क्या गलत है क्या सही? एक लोगों की मेंटल स्थिति भी होती है, या आदमी की सोचने की एक क्षमता होती है जो उसको सोच लेता है कि पहले से कि ये चीज़ गलत है। क्या प्रभास और वहाँ इतने डायरेक्टर निर्देशन अच्छे लोग थे, उनको नहीं पता चल रहा था? अब आप लोगों ने जब लोगों ने जलील करना स्टार्ट किया, गाली गलौज करना स्टार्ट किया, तब आपको लगा इस्लाम धर्म के लोगों ने भी उसको टारगेट किया कि इस तरह से ये मूवी में ये गलत चीज़ दर्शाई गई है, ये चीज़ गलत बताई गई। लेकिन आप लोग जब भी निर्देशन करते तो क्या सोच समझ के नहीं करते? इतने सारे लोग थे कि आपको गलत अगर लग रहा था तो उस पर आप उंगली उठाते, आपने वो भी नहीं किया। इस तरह का अगर आप लोग निर्देशन करते हो रहे, या इस तरह से अगर आप लोग मूवी बनाते रहे, फिर आप लोग ये भी कहते हो कि मैंने जो बजरंग बली ने जो शब्द बोले थे मैंने उसको बदलकर लंका शब्द कर दिया। क्यों कर दिया? ऐसा क्यों जरूरी हुआ कि जो आपको बदलना पड़ा? आप पहले ही इतनी मूवी को अच्छा करके रिफाइन करके प्रेजेंट करते, क्योंकि तुमको करोड़ों लोगों को इसको दिखाना है, तो कम से कम इतनी गलती होने की चांस ही ना हो।
कि गलत चीज़ों को हमको रिप्रेजेंट करने की नौबत आई, लेकिन आप लोग उसको रिप्रेजेंट करते हो, फिर उसमें कमियों को सुधारते हो और उसमें कि हाँ मैंने अपनी कमी को सुधार दिया। कुछ कमी को भाई नहीं सुधारा, लेकिन तुम्हारा माइंड सेट तो वही है, तुम्हारा माइंड सेट तो वही बनाने का था ना, लेकिन तुमने बनाया भी वही। अब लोगों को गलती पकड़ ली तो आप उसमें सुधार करने का प्रयास कर रहे हो। जो भी डायरेक्टर है, जो भी निर्देशक है, कम से कम सुधरो, समझो चीज़ों को। अगर ग्रंथ नहीं तुमको मिल रहा है, रामायण ग्रंथ पढ़ो, धार्मिक सारे ग्रंथ पढ़ो, तब जाके एनालिसिस करो, उसके बाद उसको पिक्चर को अच्छे से बनाओ, तब जाके चीज़ें चलेंगी। मैं तो जनता से यही चाहूँगा कि आने वाले समय में इस तरह की मूवी का फुल बॉयकॉट होना चाहिए और लोगों को और डायरेक्टर और निर्देशन को ये समझना चाहिए कि मैं मूवी क्यों बनाता हूँ, मूवी का मेन पर्पस क्या होता है, क्या दर्शाना चाहती है। अगर आप ये समझ गए कि मूवी का मेन पर्पस क्या होता है तो आपकी मूवी हमेशा अच्छी जाएगी और अच्छा निर्देशन भी होगा उस मूवी में। लेकिन हमेशा आप लोग राजनीतिक पॉलिटिकल एजेंडे की तरफ मोड़ देते हो, फिर उसके माध्यम से आप लोग व्यू या उसके माध्यम से आप लोग एक राजनीतिक पार्टियों को एक नया कंटेंट देते हो जो उस पर विवाद कर सके, लड़ झगड़ सके। तो आप लोग ये मत किया करिए और आपकी वजह से एक समाज में जो गंद फैलती है ना, वो आप लोग क्रिएट करते हो गलत बातों को रिप्रेजेंट करके। आने वाले समय में जब लोग आदि पुरुष देखेंगे तो क्या अपने बच्चे को ये कहेंगे कि ये देखिए आदि पुरुष मूवी में देखो कितना अच्छे से दर्शाया गया, क्या ये बताएंगे अपने बच्चों को? कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो जो रामायण, वास्तविक रामायण जो पहले बनी हुई थी और टीवी सीरियल पे फ्री में लोगों को दिखाते थे, आज वही आपने बनाया, उसमें कितना बड़ा जमीन आसमान का दोनों में अंतर है। आप लोगों को एक बार सोच के बनाना चाहिए। तो मैं सभी निर्देशकों से अनुरोध है, कृपया करके कुछ समझदारी का कंटेंट लाइए। कम से कम हर चीज़ पे कॉपी करने का प्रयास नहीं करिए। हर चीज़ को आप लोग कॉपीराइट करके प्रयास करते हैं। कहीं मूवी हो गई, कहीं फिल्म हो गई, कहीं कुछ ना कुछ आप लोग कॉपी करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से आप जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, तो आने वाले समय में बॉलीवुड का समाप्त हो जाएगा और आने वाले समय में सब कुछ समाप्त हो जाएगा, बॉलीवुड चलेगा ही नहीं और वैसे भी चल तो रहा ही नहीं। आप लोग देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। आप बताइए क्या ये जो मैंने आपको बात बताई है, क्या इसमें सच्चाई है कि नहीं है। धन्यवाद। जय श्री